हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो है ये इस सीरीज़ में दूसरा क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से ही रिलेटेड, पॉलिटी GS2 से ही रिलेटेड है। ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसकी फ्रेमिंग करते हैं बेसिकली। ओके, तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में उचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संविधान के बुनियादी कार्यों को बताइए। तो इसमें एग्जांपल्स के साथ जो है बेसिक फंक्शन को बताना है भारतीय संविधान के। तो इसका जो मेन पार्ट है उसमें जो इसकी भूमिका होगी उसमें हम क्या लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे संविधान क्या है। तो संविधान क्या है, इसको जैसे इवन स्रोत से रिलेट कर सकते हैं। तो संविधान क्या है, उसके बाद जो है मेन बॉडी इसकी होगी। इसमें जो है हम संविधान के बुनियादी कार्यों को बताएंगे, और विथ एग्जाम्पल्स बताना है। तो बुनियादी कार्यों को लिखेंगे, उसके साथ में ये मेन हेडिंग होगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर उसके बाद में कंक्लूज़न, और कंक्लूज़न में जैसे इसको बता सकते हैं कि जो संविधान है उससे क्या चेंजेस आए हैं या फिर क्यों ज़रूरी है वो, बेसिकली किसी देश के लिए वो क्यों ज़रूरी होता है, उससे क्या जनता में या सरकार में जो समन्वय होता है या जो भी होता है, तालमेल बैठता है, वो उसको जो हम कंक्लूज़न में पॉजिटिव चीज़ों को बता देंगे कि उसके कार्य से बेसिकली जो उस पर लोगों पे क्या असर होता है, या फिर इसको टच करके ये बता सकते हैं। तो अब इसकी जैसे भूमिका है, तो भूमिका में संविधान क्या है, तो संविधान क्या है इसमें लिख सकते हैं जैसे संविधान जो है, संविधान सिद्धांतों और कार्य प्रणालियों का ऐसा समूह है जो एक राजनीतिक राज्य के मूल सिद्धांतों का निर्माण करता है। और जो ये तो संविधान मतलब क्या है, ये हो गया। इसको जैसे स्रोत से भी अगर टच करके लिखना हो तो जैसे कि है भारत जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसको तैयार करने के लिए का जो मूल दस्तावेज जो भारत शासन अधिनियम 1935 था। इसके अलावा अन्य देशों से भी कई सिद्धांतों को लिया गया है, तो इसको भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ में। इसके अलावा जो है जो संविधान है वो देश की सर्वोच्च शक्ति है, और यह जनता और सरकार के बीच संबंधों को संदर्भित करता है। तो ये एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन बॉडी पे। तो जो मेन बॉडी है उसका हेडिंग होगा संविधान के बुनियादी कार्य, ये हेडिंग को डालना होगा, ठीक है, बुनियादी कार्य। तो ये करके, और उसके बाद जो पहला जो संविधान के बुनियादी कार्य है वो जैसे कि जो अगर आप NCERT 11th के पढ़ेंगे उसमें बेसिकली ये दिया हुआ है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वहीं से टच किया हुआ है। तो जो पहला होगा लोगों को भरोसा देना। तो जो इसका पहला कार्य है वो लोगों को भरोसा दिलाना या फिर भरोसा देना बेसिकली, या फिर तालमेल बढ़ाना। और तालमेल कैसे बढ़ता है, जैसे कि लोग हैं संविधान में जो है उसमें किसको किसके लिए क्या कार्य है, या फिर लोगों के बीच आपसी संबंध है और किसको क्या कार्य करना चाहिए, किसी के लिए जो है बेसिकली उनका अधिकार, और किसको किस सीमा तक कार्य करना चाहिए कि किसी और दूसरे की जो बेसिकली अधिकार है उसका हनन ना हो। ये सब चीज़ें जो है वो बेसिकली संविधान में दी गई हैं ताकि लोगों में समन्वय बना रहे, लोगों में तालमेल बैठे। और जैसे कि अब अल्पसंख्यक वगैरह लोग जो अल्पसंख्यक होता है उनको अधिकार दिया गया है ताकि वो बहुसंख्यकों के द्वारा उनको प्रताड़ित ना किया जाए, शोषित ना किया जाए। तो ये हो गया इवन, और इससे जो है लोगों के बीच ये नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया गया है, लोगों के बीच मनमुटाव नहीं होगा कि जो है किसी को ज़्यादा अधिकार दिया गया है, किसी को कम अधिकार दिया गया है। जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको इसका एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे आरक्षण, बेसिकली आरक्षण हो गया, या फिर जो आर्टिकल 29, 30 वगैरह है, तो ये इसमें अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। ये सब जो है एग्जांपल लिख सकते हैं। इससे लोगों को संविधान पर भरोसा, ये बेसिकली संविधान जो है लोगों को आपस में भरोसा करना सिखाता है और तालमेल बढ़ाने की बात करता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो हो सकता है कि
समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो, लेने की शक्ति किसके पास हो। जैसे कोई कानून बनाना हो तो ये कानून जो है कौन बनाएगा देश में, कि जो है लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए, या फिर लोगों के बीच जैसे कोई भेदभाव नहीं, तो ये जो कानून है वो कौन बनाएगा और ये सुनिश्चित कौन करता है। तो जो ये निर्णय लेने की शक्ति है ये संविधान में दी गई है। इसके अलावा जो है जैसे सरकार कैसे बनाएगी, क्योंकि निर्णय तो आखिरकार जो है जो जनता के द्वारा चुनने के बाद जो निर्णय होगी वो सरकार के द्वारा ही लिया जाए। लेकिन सरकार अगर निर्णय लेगी या कानून बनाएगी तो इस सरकार को कौन बनाएगा, तो ये सब जो है वो संविधान में लिखा गया है। और जैसे कि जो एक एग्जाम्पल से लिख सकते हैं, जैसे संसद, तो संसद क्या करती है, विधि निर्माण करेगी और कैसे करती है, क्या करती है, ये सब जो है संविधान में लिखा गया है। इसके अलावा जैसे हो गया कि कार्यपालिका है वो क्या करती है, इसको लागू करती है जो विधि निर्माण होता है। ऐसे न्यायपालिका है जो कि उस कानून को रिव्यू कर सकती है, या फिर किसी के प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है रिव्यू कर सकती है। इसके अलावा जो है ये जो चुनाव है जो सरकार को चुनने का है, वो चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सब चीज़ें संविधान में है। और तीसरा हो गया जो सरकार है, सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने जो कानून की सीमा है। तो जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया तो उस कानून से किसी के अधिकारों का हनन ना हो, ये कौन सुनिश्चित करता है, तो ये सीमा जो लगाती है सरकार पर वो लगाती है संविधान। ठीक है, अब कैसे किए जाने वाले कानून की सीमा, तो जो सरकार ने कोई कानून बनाया उससे किसी के जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो मौलिक अधिकारों का जो हनन होता है उससे उस पार्ट को हटाने का मतलब कि उससे न्यायालय उस पर रिव्यू कर सकती है। तो जो ये सीमा है जो कि जैसे सरकार है उस पर सीमा लगाती है कि आप कुछ भी कानून नहीं बना सकते हो, तो ये इस पे जो सीमा लगाती है वो जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये हो गया, जैसे मौलिक अधिकार है उनका हनन होता है, तो फिर वो बेसिकली जो मतलब फंडामेंटल राइट्स है वो सरकार पर सीमाएं आरोपित करता है कि सरकार को कुछ भी कानून नहीं बनाना है, जैसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है वो। ठीक है, चौथा हो गया जो सरकार है लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करे और न्यायपूर्ण समाज की रचना करे। सरकार लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करे, अनुरूप कार्य प्लस न्यायपूर्ण समाज की रचना करे। ठीक है, तो जो मतलब लोगों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करे, इसके अलावा जो है न्यायपूर्ण समाज, बेसिकली समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो और जो है लोगों की इच्छा भी पूरी हो, जैसे किसी की है जो अल्पसंख्यक वर्ग हो, बहुसंख्यक वर्ग हो, सभी की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए जो है कानून का निर्माण किया जाए। तो ये संविधान में है कि सभी के इच्छाओं के अनुरूप, जैसे कि जो एग्जाम्पल है जैसे मौलिक अधिकार, जैसे एग्जाम्पल है मौलिक अधिकार। इसके अलावा क्या हो सकता है, DPSP। इसके अलावा प्रस्तावना, जैसे प्रस्तावना में दिया गया है कि समानता और बंधुत्व की भावना हो, तो मतलब लोगों की इच्छाओं, लोगों को समान भाव दिया जाएगा, तो लोगों में समानता हो। मौलिक अधिकार में भी लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, समानता, और ये सब चीज़ों से जो है लोगों की इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाए और न्यायपूर्ण समाज की भी रचना हो जाए, जहाँ पे ऐसा देश हो जहाँ पे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, जो कि DPSP में है, जो सरकार कानून बनाती है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। इसके अलावा जो है वो सत्ता पर एकाधिकार को पर रोकता है, सत्ता पर एकाधिकार किसी का स्थापित ना हो, इसको ये सुनिश्चित करता है कि जो है सत्ता पर तानाशाही शासन ना हो, निरंकुश शासन ना हो, और सत्ता पर किसी एक ही वर्ग का या फिर एक ही व्यक्ति का शासन ना हो, या फिर जैसे राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र या लोकतंत्र की बात की गई है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे बेसिकली इसमें शक्ति विभाजन को जो किया गया है, शक्ति विभाजन, तो मतलब कई स्तरों में शक्ति को विभाजित किया गया, जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो, इसके अलावा न्यायपालिका हो गया, इसके अलावा कई संस्थाओं की स्थापना की गई है, जैसे UPSC हो गया और इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब, और स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की गई है, ताकि देश निकायों इन सब के निर्माण किया गया, ताकि जो देश का जो कानून है, शासन है, उसको समुचित ढंग से चलाया जा सके।
इसके अलावा जो है इसमें 6 नंबर पे कह सकते हैं कि जो जैसे कोई संविधान के अनुसार कोई संस्था काम नहीं कर रही है, संविधान के अनुसार कोई संस्था काम नहीं कर रही है, तो फिर जो है जो दूसरी संस्था है वो इसकी जांच कर सकती है, जांच। तो इसको जो है ये इस टर्म को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल इसका कह सकते हैं, जैसे कि संसद अगर जैसे कोई कानून ऐसा बनाती है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसको रिव्यू करती है कौन, न्यायपालिका। तो ये शक्ति जो है न्यायपालिका के पास है, तो न्यायालय द्वारा इसका पुनर्विलोकन किया जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो है इतना आप लिख सकते हैं इसमें, इसका एग्जाम्पल होगा जैसे न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, बनाए गए कानून, तो इसका न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, ठीक है। अब इसके अलावा जो है अब इस पर लिखेंगे कि इसका कंक्लूज़न लिखेंगे। तो इसका कंक्लूज़न अब क्या होगा, तो इसका कंक्लूज़न होगा जैसे कि संविधान कुछ मूल्य, मानदंड और प्रक्रियाओं के मध्य उचित संतुलन स्थापित करता है। और जैसे संविधान कुछ मूल्य, मानदंड और प्रक्रियाओं के मध्य उचित संतुलन स्थापित करता है, ताकि कोई निकाय, संस्था संविधान पर हावी ना हो और देश को नुकसान न पहुंचा सके, इसको नुकसान न पहुंचा पाए। संविधान देश की जो परिस्थिति, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है इसको लचीलापन प्रदान करता है, इसलिए यह संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ठीक है। इसमें एक लाइन ये भी जोड़ सकते हैं कि जो है संविधान देश की परिस्थिति और बदलतीता के अनुरूप जीवंत दस्तावेज है। तो ये इतना जो है कंक्लूजन लिख सकते हैं कि संविधान कुछ मूल्य, मानदंड और प्रक्रियाओं के मध्य उचित संतुलन स्थापित करता है, ताकि कोई निकाय या संस्था संविधान पर हावी ना हो और देश को नुकसान न पहुंचा पाए। इसमें संविधान देश की परिस्थिति और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन प्रदान करता है, इसलिए एक जीवंत दस्तावेज है। तो ये कंक्लूजन है, ओके। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ ये सिंपल क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आगे के लिए सही है। और जो अगर यूपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये देख सकते हैं। वैसे तो उनको प्रैक्टिस होगा, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, बट काम तो आता ही है। जितना आप चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, जो भी एग्ज़ाम में जितना प्रैक्टिस, उतना ही अच्छा आपके राइटिंग स्किल्स होगी। और सोचने के बेसिकली जो है आपको सोचने के लिए जो है वो माइंड जो है प्रिपेयर होता है, ओके। तो इसको लिख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप फ्रेमिंग करके रख लीजिए, तो इसको समय समय पे इसको देखते रहेंगे तो आपको याद आता है, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।